हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंजाइम टेबलेट के बारे में, जिसका यूज वजन बढ़ाने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए तथा पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए किया जाता है। जानेंगे इस टेबलेट के कंपोजिशन, ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में, और साथ ही जानेंगे इस टेबलेट के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एंजाइम टेबलेट की बात करते हैं तो यह दो कंपोजिशन की एक दवा है, जिसमें पेनक्रियाटिन तथा सोडियम टोरोग्लाइकोलेट। इसमें जो पेनक्रियाटिस है, यह एक एंजाइम है जो कि अमाइलाज, लेपिस तथा प्रोटीज, इन तीनों का मिक्सचर है, और यह हमारे शरीर में खाए हुए खाने के पोषक तत्वों को एब्जॉर्व करने का काम करती है। और जो सोडियम टोरोग्लाइकोलेट है, यह भी एक एंजाइम है जो कि फैटी एसिड को डाइजेस्ट करने का काम करती है। और साथ ही यह उस समय यूज किया जाता है जब किसी व्यक्ति का पेनक्रियाज द्वारा प्रॉपर रूप से डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट नहीं किया जाता है, तो उस समय डाइजेस्टिव एंजाइम को रिप्लेस करने के लिए इस एंजाइम का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इस टेबलेट के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इसमें जो पेनक्रियाटिन है, यह 170 mg तथा जो सोडियम टोरोग्लाइकोलेट है, यह 65 mg की स्ट्रेंथ में मिलाया जाता है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस टेबलेट के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे इंजार फोर्ट, वीजाइम, क्योराजाइम। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। इस टेबलेट के प्राइस की बात करते हैं तो एक टेबलेट की एवरेज प्राइस 10 रुपए से लगाकर 15 रुपए तक हो सकती है, और जो यह प्राइस है ब्रांड टू ब्रांड अलग अलग हो सकती है। आपको जो सस्ती मिले आप उसे खरीद सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूज की। इस टेबलेट के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक डाइजेस्टिव एंजाइम टेबलेट है, जिसका यूज पेट से संबंधित समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को पेट में खाना नहीं पच रहा हो, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा हो, और खाना डाइजेस्ट नहीं होने के कारण पेट में गैस बन रही हो, पेट दर्द हो रहा हो, बार बार दस्त लगने की कंडीशन हो रही हो, तो इस प्रकार की समस्या को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के पेट में पेनक्रियाज के द्वारा प्रॉपर डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट नहीं हो पा रहा हो, और पेनक्रियाज वह अंग है जो कि हमारे द्वारा खाए हुए खाने को डाइजेस्ट करने के लिए इस पेनक्रियाज द्वारा एंजाइम सीक्रेट किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के पेनक्रियाज में यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिसके कारण से उसकी सर्जरी होती है, तो उस समय भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति दुबला पतला हो, वजन कम हो, तो उसका वजन बढ़ाने के लिए भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है, क्योंकि यह एक एंजाइम टेबलेट है और यह कार्बोहाइड्रेट, फैट तथा प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का काम करती है। यानी कि जब भी हम कुछ खाएंगे तो वो हमारे शरीर को लगने लगेगा, इसलिए इस टेबलेट का यूज वजन बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। ओवरऑल पेनक्रियाज से जुड़ी समस्या तथा डाइजेशन से जुड़ी समस्या को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस टेबलेट के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, लूज मोशन, ड्राई माउथ, गैस्ट्रिक इरिटेशंस, स्किन इरिटेशंस। इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं डोज की। इस टेबलेट के डोज की बात करते हैं तो इस टेबलेट को व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस टेबलेट का डोज दिया जाता है। इस टेबलेट के कॉमन डोज की बात करते हैं तो एडल्ट व्यक्ति को दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो इस टेबलेट को दिन में 3 बार भी दी जा सकती है। और इस टेबलेट के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इस टेबलेट को 20 दिन से लगाकर 1 महीने तक दिया जा सकता है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसको 1 महीने से लगाकर 2 महीने या इससे ज्यादा लंबे समय तक भी दी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की।
इस टैबलेट के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस टैबलेट से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस टैबलेट का दोबारा यूज ना करें। यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो उसे यह टैबलेट नहीं दी जाती है, और यदि कोई बच्चा 13 साल से कम उम्र का हो तो उसे भी यह टैबलेट नहीं दी जाती है। यदि आप एंजाइम टैबलेट का यूज कर रहे हैं तो उस समय आप फोलिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट टैबलेट का यूज बिल्कुल ना करें। यदि आप इसको यूज करते हैं इसके साथ तो आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो सकती है या एंजाइम टैबलेट का असर कम हो सकता है, तो इसलिए आप इनको साथ में कभी भी यूज ना करें। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं या आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको डाइजेस्टिव एंजाइम टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।